बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पिंकी पीरनी भाजी फंस गई। किस तरीके ना फंस गई, किधर ना फंस गई, की हो गया, ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो आज ताबड़तोड़ किस्म की एक नॉन स्टॉप एक बाकायदा तौर पर दलाइल हुए, आप ही भाई ने दलाइल देते, आप ही फैसला देता, और उसके नतीजे में फिर जो इस्लामाबाद की जो पार्लियामेंट है यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कर छड़िया फट के कौमी असम्बली में, वो भी सर एक बड़ी क्या कहते हैं धुआंधार किस्म की तकरीर थी। भाई ने बड़ी छतरोल की थी है। लेकिन इससे वो मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि इन दोनों के दरमियान में एक बहुत अहम मुलाकात हुई। देखिए टाइमिंग बहुत अहम होती है, और टाइमिंग जो है ये ख्वाजा आसिफ इधर तकरीर कर रहे हैं, वजीर दिफा हैं, याद रखिएगा। उधर भाईन तड़ा तड़ा खबर चली जा रही है कि जनाब मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये अगर पाकिस्तान में मुलाकात ना हुई हो, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ना हो, ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना हो, ये पाकिस्तान के DGISI ना हो, तो कोई बड़ी खबर नहीं है। इसलिए कि ये रूटीन की फंक्शनिंग होती है, उसमें लोग मिलते मिलते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, और चूंकि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ताबड़तोड़ किस्म के दलाइल दिए हैं, जिनसे मेरे नज़दीक या मेरे जड़े जानू वकला ने जिनसे मेरी बात हुई है, उनमें से कोई उनके दलाइल से मुतफिक दिखाई नहीं देता। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब खुद अपने हक में दलाइल दे रहे हैं, तो भाई ने कितनी जरूरत है इनकार कर सके। लिहाजा उन्होंने आप ही दलाइल देते, आप ही फैसला सुनाता, आप ही दरखास्तां मुस्तरद करती हैं, कोई गल नहीं, ठीक है। अब उन्होंने जो पार्लियामेंट की तरफ गेंद फेंका और उन्होंने कहा कि जनाब अपनी प्रोसीडिंग्स लेकर आए। ज़राए ये कहते हैं कि स्पीकर ऑफिस ने उससे इनकार कर दी कि जनाब आप इधर नहीं आ सकते। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खिताब किया, और उस खिताब के अंदर उन्होंने बड़ा क्या कहते हैं माजी फरोले ने भाजी। मगर ये जो मुलाकात हुई ना साइड लाइन के ऊपर, जी खिड़की दे नाल मुलाकात चलती रही सर, ये बड़ी अहम है। क्योंकि पाकिस्तान के सियासी तनाज़र को अगर आपने समझना है तो ISI आर्मी चीफ और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, उन दरमियान में जड़ी आपस में गुफ्तगू होती है, जो मामला चल रहे होते हैं, कहा कुछ जा रहा होता है, हो कुछ रहा होता है, या जो कहा जा रहा होता है वही हो रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इस मुलाकात को बड़ी अहमियत हासिल है। ज़रा ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ज़ाहिर है आर्मी चीफ होके आए हैं चाइना से, उन्होंने वहाँ की सूरत हाल बताई है, और अंदरूनी सूरत हाल जी DGISI ने दसी है। और यकीनी तौर पर इस सारी गुफ्तगू में जो है पाकिस्तान की पोलिटिकल और सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी ज़ेर बहस आई है, और उसमें इत्मीनान का इजहार जो है वो दोनों तरफ से किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हाफिज साहब ने किया होना है, साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने किया होना, जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। उन्होंने बड़ा अदब के नाल जड़ा उन्होंने सारी गल तस्लीम कर लिया होना। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल कुछ नहीं हुआ होगा। मियाँ नवाज शरीफ बैठा होता, आसिफ जरदारी साहब बैठे होते, बिलावल होता, मरियम होती, तो भाई फिर हो सकता सी कि अगों कोई सवाल होंदा, कोई जवाब होंदा। इत्थे भाई बिल्कुल ताबेदारी ना मामला जड़ा ना क्या कहते हैं अफहम व तफहीम, बल्कि खुश सलूबी के साथ, ताबेदारी के साथ ये सारे मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। अच्छा, लेकिन ख्वाजा आसिफ भाई बड़ा तत्ता सी। ख्वाजा आसिफ ने आज जिसको कहते हैं ना पंजाबी में छतरोल करना बाकायदा तौर पर वो किया। उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि उन्होंने कहा जनाब सानू कह रहे ने मुज़ाकरत करो, तुसी 15 जने बैठे हो, ठीक है, साड़ी नाल दी बिल्डिंग 15 जने बैठे ने, आपस ही ताड़ी बनती नहीं है, पहले आपस ही तो मुज़ाकरत करो। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पुरखों ने गलतियां की, यानी जो सियासतदानों के बुजुर्ग थे उन्होंने गलतियां की थी, तो असी भुगतान नहीं दिता। आपने आपके पुरखों ने जो गुनाह किए हुए हैं, गलतियां की हुई हैं, उनका भुगतान कौन देगा सर, ये ज़रा बताएं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे। ये एक नुक्ता वो है जिसके ऊपर मैंने उस दिन व्लॉग किया था कि ये देखिए यार, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही कि तुसी असम्बली तोड़ दो, बड़ी अजीब गल है। बहरहाल सर अज बाकायदा अगर मैं कहूँ कि ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से जो जमहूरियत के चाहने वाले हैं, जो आइन के चाहने वाले हैं, उन्होंने तसल्ली हुई है, उन्होंने दिल में ठंड पई है कि कोई खलो के बाकायदा अगों विरे है, तो वो ख्वाजा आसिफ ने वो काम किया है।
लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गुफ्तगू से सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुफ्तगू जो है ना वो बहुत हो चुकी है। उधर से एक्शन हो रहा है, इधरों पायनीरियाँ बड़कें बजी जा रही हैं, ठीक है। मुझे एक बल्कि वो एक लतीफ़ा सा याद आ गया कि अब के मार, हैं जी, वो मारी जा रहा है कसून, वो कह रहा है अब के मार, फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी, बाज आई नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। वो कसून मारी जा रहा है, एक को कही जा रहे अब के मार, या मैंने गुस्सा आ गया तो लड़ाई हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि मामला जो है ना वो अब किसी और तरफ आगे बढ़ेगा, एक्शंस की तरफ जाना चाहिए। गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए इतनी जितनी ये कर रहे हैं। इस गुफ्तगू से होता ही है कि जो प्रेशर बना होता है वो, जैसे मैंने कहा कि जो है अपना जमहूरियत के चाहने वाले, उन्होंने जरा तसल्ली हो जाती है तो ज़रा उन्होंने सुख का सा आ जाता है। अगर गुफ्तगू की बजाय एक्शन लिया जाए तो वो ज़्यादा अहम होता है। तो ख्वाजा साहब ने गुफ्तगू की है, अब एक्शन किसने लेना है सर? ज़ाहिर है कि एक्शन तो लेना है प्राइम मिनिस्टर ने। तो उधर से पाए मैंने लगता नहीं है कि इन तिलों में इतना तेल है कि यहाँ पर कोई मामला ऐसा होगा। हाँ, एक मुलाकात और ज़रूर हुई है, और वो मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी की और जो हैं अपना फजलुर रहमान साहब। ए जी मुलाकात है ना भाई ने, ये जिदे तेल है भाई, उन्होंने तेलों ही तेल जरूर है जी। आसिफ जरदारी साहब कमाल के ज़हीन आदमी हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उन्हें पता है कि कुड़कुड़ कितने दे आंडे कितने ने, ये उनको मुर्गी की हर रग का इल्म है। उनको पता है कि केड़ा किला है जिदे जरूरत है कट्टे अकड़ते पे ने। उनको इस बात का इल्म है कि वो किला जड़ा है ना उन्होंने कमज़ोर किवें करना है, या उस किले को अपने हक में कैसे करना है। ये सारी साइंस जो है ना वो उनको मालूम है। मौलाना साहब ज़ाहिर है कि एक बहुत ज़्यादा मसल्स रखने वाले आदमी हैं, और मैं पॉलिटिकल मसल्स की बात कर रहा हूँ, यानी अददी एतबार से अगर कहा जाए मौलाना साहब नूं कि भाएं तुसीं इत्थे घराओ कर लो लिया के पार्लीमेंट के बाहर बंदे बहा दे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बंदे बहा दे, तो मौलाना साहब 40-50 हज़ार बंदा जो ना वो 24 घंटे की काल इकट्ठा कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है उनके लिए, तो लिहाजा वो उनका प्लस पॉइंट ये है। तो यह दो जोड़े जी रल के बैठे रहना, इतों भाएं चीज़ां जड़ियां ने वो थोड़ियां जियां परेशानी का बायस बन सकती हैं उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि वो चूँकि एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं लिहाजा कुछ भी कर गुजरेंगे। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बड़े ओहदा काफ़ी नहीं होता, बड़ा घर नाल होना बहुत ज़रूरी है। बड़े घर के अंदर से कोई 2-4 दाने हो सकता है आपको रिपोर्टा रपाटी कर रहे हों, कह रहे होंगे डट के खलोता रहा वेखी जाएगी। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि जो हैं शेर रशीद वर्गे बंदे, ये बाबर अवान, इत्ज़ाल हसन, ये लोग जो है ना ये बड़े घर की मर्जी के बगैर सर मतलब अगर बड़े घर ने कहा ना भिंडियाँ बड़ियाँ अच्छियाँ ने इस मौसम में जितने उन्होंने करेले नहीं खाने, भावें जो मर्जी हो जाए, उन्होंने भिंडियाँ ही खानी है। इतने ये उनके साथ उनकी मोहब्बतें सच्चियाँ पक्कियाँ किस्म की। माजी पूरा गवाह है सर, मैं कोई पले नहीं कह रहा। आप देख रहे इनको ए कभी इधर उधर होए ही नहीं, इतने इशारे दे मुसलसल मुंतज़िर होंगे ने, देख रहे होंगे ने कि किस तरीके दे नाल किधर इशारा हो रहा है तो उस पासे दौड़ ला देंगे बस। तो अगर वहाँ से कोई हिलजुल है तो वो एक अलग बहस है, अदरवाइज उधर फिर सिर्फ गुफ्तगू रह जाएगी। ठीक है। अच्छा, आज वहाँ पर पार्लियामेंट ने थोड़े से अपने जो हैं दांत भी दिखाए हैं, या कहना चाहिए एक्शन भी करने की कोशिश की है। नूर आलम साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, तरीके इंसाफ में आजकल हैं, लेकिन लग रहा दोबारा पीपल्स पार्टी के जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है और उन्होंने तलब किया हुआ था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। अच्छा, वो तो भाई ने कबीना पूरी ने कुछ नहीं समझता। कबीना पूरी ने बैठ कर फैसला किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक ब्यूरोक्रेट है, हमने उसकी खिदमात दी थी उधर, असी वापस ले आ रहे हैं, तो चलो वापस। उन्हें कहा भाई मैं तो नहीं आना। और पूरी कबीना का फैसला एक तरफ, तो भाई कल्ला बैठा रोज़ाना नोटिस जारी करी जा रहे हैं, सारे काम करी जा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं। इतनी क्या कहते हैं पावरलैस किस्म की प्राइम मिनिस्टरशिप जी ना, वैसे शहबाज शरीफ साहब ਉਹਦੀ लोड़ नहीं करन दी। सच्ची बात ही है कि एक जोड़ा किनवें ग्रेड का होगा यार, 22वें ग्रेड का भी होएगा, अगर 22वें ग्रेड का भी होगा तो हुजूर वो आपके एक जो मिनिस्टर है कंसर्नड मिनिस्ट्री का ओदे चीची के थले है, और तुसी तो प्राइम मिनिस्टर हो यार, आप इतनी बड़ी पार्टी के सदर हैं और आप प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरी कबीना बैठ के यार 10 जमातों की कबीना
पता नहीं कोई 97 रुकनी कमीना, एक बंदा नहीं वापस बुला सकती। सर इतना टूथलेस होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज फिर वो जो चेयरमैन हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने वाह गर्मी छड़ी, उन्होंने कहा मैं वारंट जारी कराँगा और वो वारंट जारी करने का इख्तियार रखते हैं। तो सर अब ये सोचें, अगर वो वारंट जारी कर दें और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अगले दिन जी इस्लामाबाद की पुलिस फड़न चली जाए, ना पकड़ सके, चीफ जस्टिस साहब एक्शन ले लें, कोई स्टे दे दें, कोई जनाब तलब कर लें, वो अलग बात है। लेकिन एक नवा कैसा ड्रामा लगेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो फितना फसाद प्रोग्राम के तहत ये एक इमरान खान को लॉन्च किया गया था और वो फितना पा रहे हैं मुसलसल, तो उधर तो एजेंडा मुकम्मल हो रहा है ना, वो बड़ी क्या कहते हैं बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान में फितना फसाद डाल रहा है। आज मैं देख रहा था सोना जो है वो 2,21,000 रुपये तोला हो गया यार। मैं कहता हूँ कि मतलब जिन्हों के ब्याह होने हैं या नहीं होने, वैसे मैं तो भाजी ना सोना पाना ना मैंने को फिक्र फाका है, लेकिन यार शादियाँ होनी होती हैं, लोगों की बेटियाँ हैं, बच्चों की आगे से सिलसिले चल रहे हैं। सोना किस भाव से चलिया पे है, डॉलर किस भाव से टुरदा पे, किसी को फिक्र नहीं है। ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं इनमें से किसी को इस बात की फिक्र नहीं है। रोटी किस भाव से चली गई है, कोई फिक्र नहीं। इनको सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है कि जनाब साडा बाबा ऊँचा रहे, ठीक है। और हालत ये है कि ये एक दूसरे के साथ मुसलसल उलझे पड़े हैं। बहरहाल आज जो है वो क्या कहते हैं सारी गल्लां दे विचों जिहड़ी अहम तरीन मैंने आपको शुरू में बात बताई है वो ये है कि बंदा जितना मर्जी सियाना होवे किते ना किते गलती कर बैठता है। और आज फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान किया कि जनाब वो जो पिंकी पीरनी हैं यानी बुशरा बेगम साहब हैं, वो मरीम नवाज शरीफ साहबा को एक नोटिस भेज रही हैं। और नोटिस है जी हत्तक इज़्ज़त का कि जनाब आप मेरे पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाती हैं, मेरे पास तो साइन करने की कहीं अथॉरिटी नहीं थी, मेरे से क्या इल्ज़ाम लाते उसी मिनट बाद, मेरी आप शोहरत को नुकसान पहुँचाती हैं तो मैं आपको नोटिस भेजूँगी। अच्छा जी, ये वो गलती है। और एक गलती हो रहा है, दो गलती हैं जो अगर इन्होंने कर ली तो सर पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगी, फिर उनको जेल भी काटना पड़ेगी। मैं आपको सच्ची मुच्ची ये बात बता रहा हूँ। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कानूनी मामला जो होते हैं ना, ये जो मुकदमे शिकदमे होते हैं, लोग ये समझते जमानत हो गई केस मुक गया। नहीं सर, केस नहीं इस तरह मुकदा, केस अपनी था दे चल रहा होंगे जे, याद रखिया जे। कानून जो है वो जितना मर्जी कमज़ोर हो जाए, लेकिन एक दफ़ा तो FIR हो गई ना, जब तक उसका आपने लॉजिकल एंड नहीं किया, मुकम्मल केस से आप बरी नहीं हो गए मुकम्मल तौर पे, तब तक आप सुख का साह नहीं आना चाहिए। हालांकि उसके बाद भी केस खोला जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊं। फौजदारी मुकदमात इस तरह के होते हैं। लेकिन ये जो केस है इसमें वो कहती है नोटिस भेजूंगी, तो बीबी नोटिस भेज, क्योंकि आपके पास वाकई इख्तियार नहीं था। ये बात दुरुस्त है कि आप कहीं साइन नहीं कर सकती थी, लेकिन करप्शन की तो बड़ी बेहतरीन मिसाल मौजूद है। 451 कनाल या एकड़ अराजी जो अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम हुई थी, उसमें सर वो आपके नाम है मोहतरमा, और आपके हस्बैंड के नाम है, क्या नाम उनका, इमरान खान साहब, ठीक है। आजकल वो आपके हस्बैंड है पिछले 3, 4, 5 साल से, तो वो उनके नाम है। तो वो किवें तन देती सर उन्होंने, मलक रियाज साहब ने। मलक रियाज तो मरी जूं नहीं अंदा पाइन बगैर मतलब दे, इतना कंजूस आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मलक रियाज जितना है, तो वो 451 कनाल दे रहे हैं सर अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए, और वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो रही है, तो सबूत आ गया ना पाइन, ठीक है। जो मरीम कहती है, क्योंकि 50 अरब रुपया जो है वो भी तो गया है ना हजूर, वो बदले उन्हीं डेट्स में सारा कुछ हुआ है, वही डेट्स हैं सारी, नोट कर लें तो चीज़ें और हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बताया ये रहे हैं ज़रा कि इमरान खान साहब जो है वो इद्दत में निकाह ले सीन दे विच कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। एक वो निकाह को जिनको उन्होंने जिनसे 2 बुढ़िया ने 4 बारी निकाह पढ़वाया, ठीक है, और दूसरा ओम चौधरी साहब को, क्योंकि 2 ही गवाह हैं और उसमें निकाह का बयान हो गया। अब ओम चौधरी साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, उनको कानूनी नोटिस भिजवा रहे हैं। तो अगर वो गलती की सर तो उत्थे ही फंस जाएंगे, इसलिए कि जो इद्दत के दौरान निकाह वाला काम है ना, उसमें तो सही चौधरी साहब के मुताबिक 7 साल की सज़ा है सर, और कैद बा मुशक्कत है की जाए।
और अगर आप किसी आलिम दीन के उसमें चले जाएं, वो जो फतवा देते हैं, तो कोई आलिम दीन हो, वो कोई मतलब है कि शिया हजरात की तरफ से हो, वो कोई सुन्नी हजरात की तरफ से हो, सर वो सारे इस गल ते कहते हैं कि इद्दत के दौरान निकाह किया है, तो फिर तो भाई न वो वाली सज़ा मिलनी चाहिए जो सज़ा कहते हैं वो शादीशुदा मर्द और ख़वातीन को जना करने पर मिलती है। वो तो भाई बड़ी खौफनाक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी अगर आप ये कानूनी नोटिसों की तरफ जाएंगे। फिर भी भाजी ताड़ी मर्जी है, ताड़े नोटिस ने, ताड़ी जिंदगी है। अगर फवाद चौधरी साहब या ये जेडे मुफ्त के वकील इधर उधर बैठे ने बुशरा बीबी दे, वो उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, तो सर यह घोड़ा तो यह घोड़े का मैदान नोटिस भेज के वेख लो, समझ आ जाएगी सारी गल। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतने, मिलते हैं अगले व्लॉग में।